जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 4 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात होगी। सबसे पहले यस बैंक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का जिसके अंदर अचानक 8% की तेजी आज देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स के बाद कोई तेजी नहीं बनी, रिजल्ट्स में गिरावट हो गई। तेजी बननी थी, गिरावट हो गई। उसके बाद देखिए बड़ा प्लेयर कितना शातिर होता है, कितना चालाक होता है। रिजल्ट्स के समय गिरावट कर दी, रिजल्ट्स के समय देखिए गिरावट हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अचानक देखेंगे तेजी 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 इस शेयर ने दिखा दी है, ठीक है। फिलहाल बात करें इस शेयर की तो अपने हाई से यानी कि 810 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में 306 रुपये के आसपास ये कंपनी काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, आप समझ सकते हैं। मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, 7,000 करोड़ का, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर आज अचानक तेजी बनी। एक महीने के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 18% से भी ज़्यादा की तेजी शेयर के अंदर बन गई है। 251 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 21% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से अगर हम कैलकुलेशन कर देते हैं थोड़ी, जो शेयर काफ़ी नीचे की साइड में गया था और हाई लेवल जो भी टच किया था उसके बाद एक गिरावट हुई थी रिजल्ट आने के बाद, तो 47% ऑलरेडी ये पैसा बना के दे चुका है। 47% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। आप देख सकते हैं कितना, 47% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। कब से कब, 13 मई से लेकर 24 अप्रैल के बीच में इतना पैसा। उसके बाद एक गिरावट हो जाती है रिजल्ट्स आने के बाद, फिर थोड़ी सी गिरावट अच्छी खासी। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं शेयर गिरकर कितना पहुँच जाता है नीचे की साइड में, 5 दिन का चार्ट पैटर्न कर देखते हैं, ठीक है। तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हो जाती है, ये 281 रुपये तक पहुँच जाता है। और 281 रुपये से आज शानदार तेजी दिखा के इसने बड़ा ही दिल खुश कर दिया निवेशकों का। लगभग 8-9% के रिटर्न इसने बना के दे दिए एक दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये है स्टॉक मार्केट। एक अच्छी कंपनी अगर आप लेकर बैठते हैं तो यही रिजल्ट्स आपको मिलता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के अंदर आई थी। आने के बाद जो गिरावट थी उसका एक कारण ये भी था कि पहले ही मार्केट के अंदर अच्छी तेजी बन गई थी, इस शेयर ने अच्छा ही रिटर्न बना के दे दिया था। उसके बाद गिरावट के पीछे का कारण बताया गया कि लोगों को यानी कि बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट को ऐसा लगा कि प्रॉफिट और बढ़कर आना चाहिए, जबकि प्रॉफिट अच्छा ही था। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू देखेंगे यहाँ पर 1178 करोड़ का, उसके बाद 915 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1030 करोड़, उसके बाद 1837 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2519 करोड़। यानी कि रेवेन्यू के अंदर इतना शानदार जंप होना, बढ़िया रिजल्ट्स अच्छे ही थे। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं। सही प्राइस पर आपको शेयर को खरीदने ही नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर इतनी सारी न्यूज़ आ जाएंगी, इतनी सारी न्यूज़ आ जाएंगी कि आप घबरा जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 29 करोड़ का था, उसके बाद 25 करोड़, 18 करोड़, 70 करोड़, देखिए 134 करोड़ हो गया। तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही थे, लेकिन फिर भी लोगों को बताया गया कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है। कि कह दिया गया कि बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स और अच्छे आने चाहिए थे, खराब रिजल्ट हैं। अब देखिए आपको 1 करोड़ से सीधा प्रॉफिट कितना हो गया, 55 करोड़ का। रिजल्ट्स खराब हैं, लेकिन गुमराह किया गया आपको। इतना शेयर गिरा हुआ है 800 रुपये से नीचे की साइड में 200 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद आपको गुमराह किया जा रहा है क्या, कि रिजल्ट्स खराब हैं। रिजल्ट्स खराब हैं। 5 करोड़ से 9 करोड़ से 17 करोड़, 17 करोड़ से 55 करोड़, रिजल्ट्स अच्छे ही थे, ठीक है। अब फिर दोबारा से कम बैक करना शुरू कर दिया शेयर, फिर ऊपर की तरफ तेजी दिखा रहा है। कितनी तेजी बनेगी वो देखना जरूरी है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी नीचे की साइड में था, 8-10% के रिटर्न बढ़िया बना के दे दिए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, गिरावट अच्छी खासी, फिर तेजी, 10-15% के रिटर्न, फिर गिरावट, फिर तेजी। एक लाइन में कब पैसा बनेगा वो देखते हैं। फिलहाल तो नीचे की साइड से अच्छा पैसा इसने बना के ऑलरेडी दे दिया है। शेयर है यस बैंक। पहले 10 रुपये से इसने सीधा सीधा 32 रुपये मारा, फिर नीचे की तरफ गिरावट होती है, लगभग पहुंच जाता है शेयर 10-15 रुपये तक। उसके बाद फिर ऊपर की साइड में 27-28 रुपये मारता है, फिर नीचे गिरावट हो जाती है। तो अभी भी अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो गिरावट कितनी, कहाँ तक पहुंच गई थी, 16 रुपये तक। आज की डेट में अगर 16 रुपये के अगर कैलकुलेशन करते हैं शेयर की, अगर ये 25 रुपये ऊपर की तरफ मार देता है तो आपको हैरानी नहीं होगी कि इसने कितना % रिटर्न बना के दे दिया। चलिए अभी यहीं पर देख लेते हैं। तो आपको लगता होगा कि कुछ रिटर्न नहीं बने हैं, यस बैंक तो बिल्कुल बेकार है, कूड़ा कचरा है, लगता होगा ना, बिल्कुल कूड़ा कचरा है। देखिए ये एक लंबी लाइन में 40-50 रुपए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पहले भी मैं एक बात आपसे करता था, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है कि भागेगा नहीं भागेगा, गिरेगा, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर ये जानकारी मैं नहीं देता हूँ कि ये शेयर कल ही भागने वाला है, गिरने वाला है, बढ़ने वाला नहीं। एजुकेशन पर्पज से नॉलेज आपको मिलती है, आपको डिसाइड करना है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। क्योंकि खरीदने के अलग अलग तरीके होते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है, लंबे समय तक होल्ड करना होता है, ये किसी में टैलेंट है नहीं, तो फिर बेकार है, बात ही करनी बेकार है। तो नॉलेज लीजिए यहाँ से, फिर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए।
तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 43% के रिटर्न इसने बना के दे दी है। कब? 13 अप्रैल से लेके 2 जून के बीच की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ रिटर्न बनी नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो घटिया शेयर है। तो 13 अप्रैल का समय आप देख लीजिए, 2 जून का देखिए, जून को तो कैलकुलेट मत कीजिए, 13 अप्रैल से और पूरा मई, 1.5 महीने के अंदर 43% के रिटर्न ये बना के दे चुका है। इसलिए बोला जाता है कि गिरावटें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, गिरावटें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। 43% के रिटर्न कितने होते हैं नहीं मालूम, अगर ये 50% के रिटर्न बना के दे देता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फ्लैट कहीं इंटरेस्ट अगर मिल रहा है आपको परसेंटेज वाइज में, कि वो पैसा आप इस्तेमाल कर लेते हैं ब्याज, तो कितने दिन में आपको 45% के रिटर्न बनेंगे? ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया, 7,000 या 6,000 रुपये अगर आपको मिल रहे हैं, तो 50,000 रुपया आपको देखिए कितने दिन में आपका बनेगा? 5-5 साल लग जाएंगे आपको बनने में। 7% के अकॉर्डिंग 7 पंजे 35,000 रुपया मिलेगा आपको 5 साल में फ्लैट, अगर वो ऐड नहीं करते हैं आप, रीन्यू नहीं होता है हर साल, अगर वो पैसा आप अपने अकाउंट में खाते में डलवाते हैं तो 5 साल में तो 35,000 मिलेंगे आपको। 1 लाख का 2 लाख तो नहीं जाने कितने दिन में होगा अगर वो पैसा नहीं ऐड हो तो। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अगर आ रही हो तो ध्यान से सुने एक बात की, इस शेयर के अंदर 8% की आज तेजी बन गई है। ये छोटा शेयर नहीं है, बहुत बड़ा शेयर है। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो इसने हाई बनाया था 32 रुपये का। कितने का? 32 रुपये का। तो वहीं तक ये मान के चले कि उसके अंदर ही इसके अंदर अप एंड डाउन होता रहेगा। तेजी के पीछे का कारण याद रखिएगा, 32 रुपये, जो मुझे लगता है 30 रुपये 32 रुपये के बाद की गारंटी कुछ नहीं इसकी, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट कैप ज़्यादा है, उस हिसाब के रिजल्ट्स इसके आने चाहिए, तब जाके बात बनेगी आगे के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस शेयर की, तो मार्केट कैप आपने देख लिया, छोटा मोटा नहीं है, 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरबीएल बैंक का भी इतना मार्केट कैप नहीं है, आरबीएल बैंक का बहुत छोटा मार्केट कैप है, देखिएगा आप। ठीक है, तो कई बार रिसर्च की है यस बैंक प्लस आरबीएल बैंक की। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बढ़िया फंडामेंटल है, बढ़िया सही ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फंडामेंटल उस हिसाब के नहीं है जो कि मार्केट कैप इसका है। प्राइस पर मत जाइए, ठीक है, प्राइस तो आपको प्राइस मिल ही जाएगा वहाँ तक, 30 रुपये तक का, 35 रुपये तक का आने वाले टाइम में मिल सकता है, या फिर इसी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहेगा। फिलहाल आपको देखना क्या है, मार्केट कैप प्लस कंपनी के फंडामेंटल पे आपको ध्यान देना है, जो उस हिसाब का भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आएगी? कंपनी की कल यानी कि 3 जून को बोर्ड की मीटिंग होनी है फंड रेज से रिलेटेड, और किसी भी बैंक के लिए फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंड रहेगा तो वो क्या करेगा, उससे लोन में बांटेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, आगे बैंक बढ़ सकता है। तो एक अच्छी खबर थी जिसकी वजह से आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई है। चलिए, फिर है जेएम फाइनेंशियल। पहले बात करें, पहले जब इसके अंदर तेज़ी बनी थी कभी, तो ये तेज़ी बनी थी इसके अंदर, देखिए, तो इस शेयर को यहीं 60, 65, 70 रुपये पर कवर किया गया था। ठीक है, तो अच्छी खासी पहले इसने तेज़ी बनाई, बढ़िया पैसा आपको यहाँ पर बना के दिया, फिर इसके अंदर एक बार गिरावट होती है, ये फिर दोबारा से देखिए 74 रुपये से अच्छा पैसा आपको बना के दे देता है। अक्टूबर तक कितना मारता है ऊपर की साइड में? 168 रुपये। 168 से फिर ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है, और ये शेयर गिरते गिरते पहुँच जाता है 88 रुपये। 88 रुपये से फिर अब देखिए धीरे धीरे तेज़ी बननी इसके अंदर शुरू हो गई है, और इसने अभी तक 52% के रिटर्न बना के दे दिए। गिरावट तो खराब होती हैं, गिरावट तो ऐसी होती हैं, गिरावट तो वैसी होती हैं, देख लो कैसी होती हैं गिरावट। डर जाओ, भाग जाओ, गाली दो, लेकिन गिरावट ही पैसा बना के देती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चले आप स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, गिरावट पर ही पैसा बनता है, इसको कंठस्थ कर लीजिए। जी मेरा बढ़िया शेयर गिर रहा है, इससे बढ़िया तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी मैंने शेयर खरीदा, मेरा 30-35% शेयर गिर गया, अरे बढ़िया, इससे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी मैंने वो ह्यूज क्वांटिटी मारी थी, डिमेट अकाउंट बंद करो और घर जाओ अपने, कोई और काम कर लो। अगर ह्यूज क्वांटिटी मानी है, कोई और काम करना चाहिए आपको। रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको एक आदत है ह्यूज क्वांटिटी मारने की, तो आपको कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। या फिर आप इतने तेज हो कि शेयर 60% ऊपर गिर गया, आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी, नीचे और 5-10% गिरा भी तो आपने ध्यान नहीं दिया, या तो आप इतने तेज तर्रार हो। क्या आप इतने तेज तर्रार हैं कि एक साल से एक भी ट्रेड नहीं मारी आपने? जी नहीं, हम तो एक दिन में 10-10-20 भी ट्रेड मार देते हैं। आप इंट्राडे के खिलाड़ी हैं, जहाँ पे 10 में से 9 लोग रुड़क जाते हैं। तो देखिए, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अगर देश को गरीब करना ही आपने ठान ही लिया है, देश को गरीब करना है, तो कोलपुट खेलिए भाई, देश गरीब हो जाएगा अपने आप, कोई बात नहीं है।
ठीक है। अभी जो लोगों को खाना दाना मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। कर दो बर्बाद आप देश को, इस देश को आप ही बर्बाद करोगे कॉल पुट इंट्राडे खेल खेल के, और कोई करने वाला नहीं है। कमाते हो 30-40 हज़ार रुपया और उसमें से 15 हज़ार रुपया कॉल पुट में उड़ा देते हो, तो आप ये काम कर रहे हो। किसी ने आपको नौकरी दी हुई है, ठीक है, और वो नौकरी किसी और को मिले, वो कॉल पुट ना खेले तो उसका लिए अच्छा होगा। अरे भैया पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए वो कहीं घूमने के लिए जाएगा, कहीं रास्ते में खाना खाएगा, किसी ऑटो, वो पैसा इधर इधर सेग्रीगेट हो जाएगा इंडिया के अंदर ही। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? किसी एक बड़े आदमी के पास, वो मालूम ही नहीं कि वो देश का है विदेश का है। ठीक है, नहीं बात समझ में आ रही? ध्यान दीजिए। तो अच्छा खासा पैसा बना के दे दिया, बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो ये शेयर अच्छी खासी जो ब्रोकर वाली में है, आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल वो भी अच्छा भाग गया। एंजल वन की बात करें, उसने भी अच्छा पैसा बना के दिया है। CDSL के अंदर आज भी तेजी बनी है, तो शायद ये कंपनी भी आगे पैसा आपको बना के दे। ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिखा चुकी है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखते हैं नीचे की साइड से, बिल्कुल नीचे से अभी भी इसको नीचे से कवर किया जा रहा है, बिल्कुल नीचे से, ठीक है। तो जो वीडियोज़ देखते हैं उनको मालूम है। फिलहाल देखते हैं अब आगे क्या होता है। रेडिंगटन शेयर की खास बात, बड़ी वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेजी, ये इसका काम है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि 60% की हिस्सेदारी FIs की है, घुमा देते हैं इसको एकदम ज़बरदस्त, ऊपर नीचे एकदम कर देते हैं, ठीक है। कंपनी के बिजनेस की बात करें, एक नंबर का है, प्रॉफिट शानदार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी लगती नहीं है। रिजल्ट्स कई बार आपको दिखा दिए ऑलरेडी। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है और लगातार ये शेयर पिछले 5 साल से भाग ही रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अपना हाई अभी इसने बनाया था, देखेंगे ऊपर की साइड में 306 रुपये, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम आपको शेयर बताया गया होगा, लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं रहती है। किसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी कंपनी मैं बोल सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया कंपनी है। खरीदना नहीं खरीदना आपका डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छी कंपनी को भी कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। ये भी देखना है कि ये शेयर पिछले 5 साल से भाग रहा है, ठीक है। देखिए बीच बीच में गिरावटें देखने को मिल जाती हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए कि गिरावटें हुई, इन पर ही खरीदारी की जाती है। अगर आपको टॉप पे ही खरीदना है, समय पे नहीं खरीदना है तो बेकार है। अब ये शेयर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। शेयर तो अच्छा तब था 200 रुपये के आसपास, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? लगातार आपको बताया, स्टडी नहीं की, पढ़ाई नहीं की, जो बात बताई जाती है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। समस्या वाली बात यह है, ठीक है। तो गिरावट ही इंपॉर्टेंट होती है। तेजी में आके, लालच में आके कि अब इतना भाग रहा है, 1 महीने में इतना भाग गया, उतना भाग गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सोच आपकी गलत है। आपको अच्छी कंपनी को सही प्राइस गिरावट पे ही खरीदना चाहिए, SIP करनी चाहिए। ये शेयर तो लगातार ऊपर की तरफ भी ट्रेंड कर रहा है। अब देखते हैं कि रिवर्स कब होता है, प्रॉफिट बुकिंग कब बड़ी आती है इसके अंदर। फिलहाल देखते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि 4-5 गुना पैसा कोई बड़ी बात होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर तो 20-20, 30-30 गुना पैसा बनता है। आप देख लीजिए डिफेंस सेक्टर वाले शेयर कितना पैसा बना के दे चुके हैं। अगर जान है शेयर के अंदर तो वो छाल मारता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।